ब्रेन किस चीज़ को याद करता है, किस चीज़ को भुला देता है, तो हमारे ब्रेन को याद करने का नियम क्या है, हमारा ब्रेन किसी चीज़ को कैसे मेमोराइज करता है, उसके नियम कितने हैं, उसको मेथड क्या है, इन सब को हम जान लेंगे और उसके हिसाब से यदि हम कार्य करेंगे तो कम से कम समय में पेज वाइज किसी भी कंटेंट को याद कर सकते हैं। तो लॉ क्या है, ब्रेन का लॉ क्या है, तो ब्रेन कैसे किसी चीज़ को मेमोराइज करता है उसको हम जानेंगे कि ब्रेन का पहला नियम क्या है। ब्रेन का सबसे पहला नियम है कि ब्रेन किसी भी चीज़ को तब याद करता है जब उसे एसोसिएट किया जाता है, जब उसे किसी चीज़ से जोड़ा जाता है तभी वह याद करता है, पहला। दूसरा, रेडिकुलस होना चाहिए, रेडिकुलस थिंकिंग होना चाहिए, फनी होना चाहिए, मजाकिया होना चाहिए, तब वह याद करता है। तीसरा होता है कि जब हम किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं तब वो याद करता है। और सेल्फ बिलीफ यदि है तो याद करता है, और जब हम उसमें सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं तब याद करता है। तो ब्रेन को याद करने के लिए ये 5 नियम, बेसिक नियम हैं, ये तो होना ज़रूरी है। और सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमको जो याद है वह क्या चीज़ याद है और जो भूल रहा है वह क्या है। तो जो याद है उसका इमेज है या वीडियो है, और जो हमें भूल रहा है निश्चित है कि ना तो उसका इमेज है ना तो उसका कोई वीडियो है। सिंपल सी बात है कि जिसका इमेज है वही हमें याद है, या जिसका वीडियो है वही हमें याद है। तो याद करने के लिए इमेज और वीडियो का होना अति आवश्यक है। इसलिए जिस चीज़ को याद करना है उसको पढ़िए, उसका इमेज बनाइए, इमेज बन जाता है, यदि वीडियो बन पा रहा है तो वीडियो बनाइए, फिर उसको आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब एक बात उठता है कि मोबाइल में अब जब हम किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो उसका एक फाइल नेम आता है जिसको हम रीनेम करके अपनी इच्छा अनुसार नाम देते हैं, और जब हमें खोजना होता है तो उसको हम खोज लेते हैं। लेकिन अपने ब्रेन में फाइल कैसे बनाएं? तो ब्रेन में भी फाइल बनता है, उसकी भी एक विधि है, उस विधि के हिसाब से हम ब्रेन में फाइल बनाते हैं। और वैसे यदि आप ब्रेन में फाइल बनाते हैं तब तो ठीक है, तब तो आप फास्टली उसको रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्रेन ऑटोमेटिक फाइल बना लेता है और आप उसका रीनेमिंग नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद जब आपको ज़रूरत होगा तो मेमोराइज नहीं हो पाएगा, रिकॉलिंग नहीं हो पाएगा और आपको याद नहीं आएगा। उसी को हम कहते हैं कि भूल गया, हमें याद नहीं आ रहा है। तो कोई भी चीज़ हमें भूलता नहीं है, हमारा ब्रेन उस फाइल को खोजता है। चूँकि फाइल नेम हमारे हिसाब से नहीं है इसलिए वह खोज नहीं पाता। जिस प्रकार की आप द्वारा डाउनलोड किया हुआ वीडियो, फोटो, पीडीएफ रीनेम ना किया जाए और महीनों बाद यदि आप खोजते हैं तो आप अपने ही मोबाइल में सेव किया हुआ वीडियो, पीडीएफ नहीं खोज पाते या खोजने में समय लगता है। सेम वही चीज़ हमारे ब्रेन के साथ होता है। हमारा ब्रेन भी जो सेव चीज़ है रीनेम न होने के कारण उसको हम फास्ट उस फाइल पर नहीं पहुंच पाते। जितने फाइल हैं वन बाय वन खोलते हैं, इसलिए समय लगता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम में याद किया हुआ क्वेश्चन याद करते हैं और उस पीरियड तक याद नहीं आता, जब एग्ज़ाम बीत जाता है तो उन्हें याद आने लगता है। इसका मतलब वो भूले ही नहीं हैं, भूले नहीं हैं, उनके
मेमोरी में वह है, वह फाइल खोज रहा है मेमोरी, लेकिन खोज नहीं पा रहा है। तो जब हमारे परीक्षा का जो टेंशन था, तनाव था, वह कम होता है तो हम उसको खोज पाते हैं और रिकॉलिंग हो जाता है। और ये अभी हम रीनेम किए होते तो रिकॉलिंग हमारा फास्ट होता, बहुत कम फाइल सीधे सीधे हमको यदि जाना है, सपोज करिए कि ब्रेन बूस्टर स्कूल, तो ब्रेन बूस्टर स्कूल हम टाइप करेंगे इतने मोबाइल पर और तुरंत फाइल आ जाएगी। तो रिकॉलिंग फास्ट हो गया, अर्थात हमें फाइल तीव्र गति से मिल गई, कम समय में मिल गया। यदि यही कार्य हम अपने ब्रेन के साथ करें, अपनी इच्छा अनुसार फाइल बनाएं, तो बस तुरंत हम टाइप करेंगे। हमको चाहिए सपोज करिए कि राजा दशरथ के बारे में, तो राजा दशरथ जो हम बोलेंगे इतने तुरंत हमको वह फाइल ब्रेन ला के सामने रख देगा और हम आसानी से राजा दशरथ के बारे में बता सकते हैं। तो ये तो हो गया मेथड और फाइल बनाना। तो मैं आपको ब्रेन में कैसे फाइल बनाएं इसको ब्रेन ट्रेनिंग में सिखाता हूं। मात्र 10 दिन में आप अपनी किताब को पेज वाइज सहित याद कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने किसी भी कंटेंट को पेज वाइज याद कर सकें, तो आप ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में 9453081534 पर संपर्क करके एडमिशन करवाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस से होता है। मैंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है मन मस्तिष्क का विज्ञान। जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के साथ यह बुक PDF फॉर्म में फ्री में दिया जाता है। और जो बच्चे बिना एडमिशन के बुक लेना चाहते हैं, इस बुक की कीमत है 555। इस समय 60% डिस्काउंट के साथ यह बुक दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, राम ब्रेन बूस्टर स्कूल। ब्रेन ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है। यदि हम ब्रेन के नेचर को जान लें और उनके अनुसार कार्य करें, तो निश्चित है कि हम आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो ब्रेन से ही करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम अपने ब्रेन को कैसे यूज कर सकते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रेन का भोजन क्या है, ब्रेन को कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे हम पढ़ाई करें कि कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ याद कर सकें। हमारे ब्रेन का नेचर क्या है, लर्निंग पैटर्न क्या है, EQ, AQ, IQ, SQ क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, इन सब को हम जान सकते हैं। लेकिन आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी इसकी कोई जांच करने की प्रक्रिया नहीं है, ना तो कोई प्रक्रिया होती है। सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जबकि हर बच्चों का शरीर, मन, मस्तिष्क अलग अलग होता है। इसलिए इसे जानकर यदि हम शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा सुधार कर दें, तो बच्चे कम से कम समय में अधिक से अधिक शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। तो कैसे पता चले कि किस बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, पर्सनालिटी क्या है, ब्रेन का नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, EQ, AQ, SQ, IQ कितना है? तो इसको जानने के लिए
एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम DMIT टेस्ट कहते हैं। DMIT टेस्ट एक वैज्ञानिक टेस्ट है जो फिंगरप्रिंट के माध्यम से किया जाता है। हमारे हाथों के 10 फिंगर्स का प्रिंट लिया जाता है। ये 10 फिंगर के प्रिंट को लैब में भेजा जाता है, जिसके आधार पर 30 पेज का एक रिपोर्ट आता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे का ब्रेन किस लिए बना है, किस क्षेत्र में किस मेथड से उसे कार्य कराया जाए कि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक सफलता हासिल कर सके और अपने इनबॉर्न टैलेंट को जान सके। यदि हम इनबॉर्न टैलेंट के हिसाब से कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर खुशी आती है, रुचि आती है और ज़्यादा समय तक हम कार्य कर सकते हैं। तो मन का कार्य करने के लिए सबसे पहले मन माइंड के नेचर को जानने की ज़रूरत है। हमारा शरीर किस लिए बना हुआ है, हमारे ब्रेन का नेचर क्या है, इन सब को जानकर यदि हम बच्चों से काम लें तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, ज़्यादा समय तक पढ़ सकते हैं और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, देश का नाम कर सकते हैं, समाज का नाम कर सकते हैं, माता पिता का नाम कर सकते हैं, स्कूल के टीचरों का नाम कर सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हमको DMIT टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। DMIT क्या है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि DMIT क्या है, DMIT से क्या होता है, DMIT करने से बच्चों को क्या लाभ हो सकता है, या DMIT किस उम्र के लोगों का होता है। तो सबसे पहले हम DMIT का फुल फॉर्म जानेंगे। DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मेटोग्राफी, डर्मा का मतलब होता है चमड़ी, ग्राफिक का मतलब होता है इमेज, फिगर, पिक्चर, उसका पिक्चर या प्रिंट। तो चमड़ी का मतलब फिंगर की चमड़ी का प्रिंट लिया जाता है और उसका साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। उससे हम ब्रेन के नेचर का पता लगाते हैं कि बच्चे के ब्रेन का क्या नेचर है, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में न्यूरॉन्स ज़्यादा हैं। हमारा आई का फील्ड में न्यूरॉन्स ज़्यादा हैं, या ईयर फील्ड में न्यूरॉन्स ज़्यादा हैं, या काइनेस्टिक में मोटर स्किल्स में न्यूरॉन्स ज़्यादा हैं। जिस क्षेत्र में न्यूरॉन्स या जिस फील्ड में न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं उसके आधार पर हमारा लर्निंग पैटर्न डिसाइड होता है। तो ऑडिटरी मोड का जो व्यक्ति होता है वह सुन सुनकर किसी चीज़ को याद कर सकता है, उसे बोल कर याद करना चाहिए, उसे कभी भी तेज आवाज़ में डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे लंबे समय तक याद रहने वाला है। डांट लंबे समय तक याद रहने वाला है, इसलिए माता पिता और बच्चों के बीच संबंध खराब हो जाता है। वह बच्चा माता पिता से दूरी बना लेता है। यदि बच्चा विजुअल माइंड का है तो वह देख देख कर याद करेगा। देख कर याद करने का मतलब हुआ कि वह मन में याद करेगा। ऐसे बच्चे यदि स्कूल में टीचर बोर्ड पर लिखाते हैं तो उन्हें देखते ही याद हो जाता है। ऐसे बच्चों को अच्छे से अच्छे टीचर द्वारा दिए गए लेक्चर याद नहीं होते, अतः ऐसे बच्चों को बोल बोल कर याद नहीं करना चाहिए। अभिभावकों को ऐसे बच्चों को आँख दिखाना नहीं चाहिए। आँख दिखाने पर
ये बच्चे विजुअल होते हैं, इसलिए उस बात को लंबे समय तक याद रखते हैं और संबंध खराब होता है। माता पिता और बच्चों में संबंध खराब हो जाता है। और एक तीसरा मोड है जिसे हम काइनेस्टिक मोड कहते हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है वह बोल बोल कर याद करता है, या लिख लिख कर याद करता है, या चल फिर कर याद करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चल फिर कर याद करता है या लिख लिख कर याद करता है। एक काइनेस्टिक मोड वाला बच्चा हमेशा हिल डोल कर ही याद कर पाता है। इसकी पहचान मैं बता देता हूँ कि यदि कोई बच्चा पढ़ रहा हो, पढ़ते समय यदि अपना पैर हिला रहा हो, या पेन मुंह में डाल रहा हो, या पेन को रोटेट कर रहा हो, तो ऐसे बच्चे काइनेस्टिक मोड के होते हैं। इन बच्चों को हम बैड मैनर कहकर डांट देते हैं, लेकिन इस पहचान को यदि आप देख पा रहे हैं कि आपके बच्चे में है, तो ये मान लीजिए कि आपका बच्चा बैड मैनर का नहीं है, उसके माइंड का नेचर काइनेस्टिक नेचर है। उसे कभी भी मन में याद करने को ना कहें, ना तो उसे बोल बोल कर याद करने को कहें, उसे कहें कि लिख लिख कर याद करो। यदि वो लिख लिख कर याद करता है या चल फिर कर याद करता है तो उसे जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसे बच्चे को यदि आप डंडे से या हाथ से मार देते हैं तो उसे लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो बच्चों और अभिभावक के बीच का संबंध बिगड़ सकता है, दूरी बन सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों को आप कदापि ना मारें। इनको आप यदि पनिशमेंट ही देना है तो आप डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, आंखें दिखा सकते हैं, लेकिन काइनेस्टिक मोड के बच्चे को आप हाथ से नहीं पीट सकते, डंडे से नहीं पीट सकते, या पनिशमेंट में उठक बैठक कराएंगे तो भी इन्हें लंबे समय तक याद रहने वाला है। या कुछ लोग क्या करते हैं कि उनसे दौड़ा देते हैं या दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। इस केस में बच्चा का इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, विद्रोही हो जाएगा, आपसे संबंध तोड़ लेगा। तो इसलिए नेचर के आधार पर बच्चों को पालें, जिससे कि माइंड का अच्छी तरह से विकास हो सके और वो सफल हो सके। तो इसलिए टेस्ट सबसे पहले करवाएं, तब तो आपको पता चल पाएगा कि बच्चे का नेचर क्या है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू तो बहुत तेज होता है, लेकिन ईक्यू और एक्यू वीक होने के कारण सब कुछ याद होने के बाद भी एग्ज़ाम पीरियड में जाते हैं, समस्याएं आती हैं, उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं और उनका अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। तो आईक्यू ही अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। ईक्यू भी यदि उनका वीक है तो आईक्यू अच्छा होने के बाद भी ईक्यू और एक्यू एग्ज़ाम के रिजल्ट को प्रभावित करता है। मेरा आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम पीरियड में घबराहट के कारण हमारे अंक बहुत खराब आते थे। मुझे पता नहीं चला कि इतना मेहनत के बाद भी मेरा अंक मेहनत के अनुरूप नहीं आता रहा। जब मैं DMIT टेस्ट करवाया मुझे पता चला कि मेरा IQ तो बहुत अच्छा है, लेकिन EQ और AQ गड़बड़ होने के कारण हमारा जो अंक था वह कम आता था। मैं परीक्षा पीरियड में घबरा जाता था और
वह चीज़ भूल जाता था। इस तरह यदि आपके बच्चों का भी पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाता है तो उसे ये ना समझे कि वह बच्चा कमज़ोर है। बच्चा कमज़ोर नहीं है, उसका EQ EQ बैलेंस नहीं है। उसे आप टेस्ट करवाकर, जानकर 10 दिन के वर्कशॉप के माध्यम से आप उसे सही करवा सकते हैं। यदि उसमें जो वीकनेस है उसको हम दूर कर दें, जैसे यदि बच्चा को बुखार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सर दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यदि मान लीजिए पेट में कीड़े पड़ गए तो उसको दूर करने के लिए उसको दवा दिया जाता है। तो जब समस्याएं आती हैं, वीकनेस आता है, तो उसको दूर करने के लिए हम उसका समाधान करते हैं। लेकिन ब्रेन में जो समस्याएं आती हैं, हम उसे दूर करने के लिए कुछ नहीं करते। हम संकोच करते हैं कि यदि हम मस्तिष्क की जांच करवाएंगे या मस्तिष्क की दवा करेंगे तो लोग कहेंगे कि यह लड़का मेंटल है। जबकि हमारा मस्तिष्क शरीर का ही अंग है, इसमें भी आहार की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होने से भी प्रॉब्लम आता है। इसमें एक हिप्पोकैम्पस होता है। आज बच्चों में आम बीमारी हो चुकी है कि याद किया हुआ भूल जाता है। तो तनाव तो सबको होता है, लेकिन जब तनाव की मात्रा बढ़ जाती है, आज स्कूलों में सब्जेक्टों की संख्या बढ़ गई है, छोटे बच्चों के ऊपर लोड ज़्यादा हो चुका है, तो तनाव होना स्वाभाविक है। स्कूल से तनाव को लेकर आते हैं, घर पर ट्यूटर होमवर्क करवाते हैं, होमवर्क के बाद अपना होमवर्क देते हैं। स्कूल का तनाव, घर का तनाव, समाज का तनाव बच्चे झेलते हैं। तो इस तनाव के बढ़ने के कारण, टेंशन के बढ़ने के कारण हमारा हिप्पोकैम्पस, डॉक्टर की लैंग्वेज में हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जो है सिकुड़ रहा है, जिसके कारण कि याद करने की क्षमता कम हो रही है, हम बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं। तो इसे दूर करने के लिए हमें योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, डांस, जुम्बा, एरोबिक करना चाहिए। हम अपने वर्कशॉप में ये सभी एक्सरसाइज करवाते हैं और हिप्पोकैम्पस यदि सिकुड़ा हुआ है तो इन एक्सरसाइज, इस वर्कआउट से उसे हम सही करते हैं, जिससे कि हमारा याद करने की क्षमता अच्छी होती है, तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा, डांस ये सब करवाते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट होते हैं। न्यूरॉन्स 1200 करोड़ हैं, जो कि एक्टिवेट जब हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन की क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। याद करने की क्षमता बढ़ने के कारण हमें कम समय में याद होने लगता है। तो इस तरह मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाएं, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपने शरीर के लिए कुछ समय निकालें, जिससे कि आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप सामाजिक स्तर पर अच्छे होंगे, सामाजिक स्तर पर अच्छे होंगे और मानसिक संतुलन सही रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा, तो आप सफल होंगे। सफल हो जाएंगे तो आर्थिक स्तर भी आपका अच्छा हो जाएगा। आर्थिक स्तर जब अच्छा होगा तो आप किसी की मदद कर पाएंगे, किसी की सहायता कर पाएंगे। जब किसी का सहायता आप करेंगे, मदद करेंगे, दया भाव होगा, करुणा होगी, परोपकार का भाव होगा, तो आध्यात्मिक स्तर भी आपका ऊंचा होगा और आप सृष्टि से जुड़ जाएंगे। इस तरह आपका ये पांचों स्तर अच्छा हो जाएगा और समाज में आपका नाम होगा। इस तरह यह टेस्ट करवाएं और अपने ब्रेन के नेचर के हिसाब से कार्य करें
और उसमें जो वीकनेस आता है, जिस प्रकार शरीर में वीकनेस आने पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच करते हैं, जांच के हिसाब से दवा देते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने ब्रेन से काम लेते हैं। ब्रेन का जांच करवाएं, उसमें जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उससे कार्य करवाएं, और जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन, एक्सरसाइज और कुछ टिप्स बताए जाते हैं, उसको आप घर पर करें ताकि उन समस्याओं का समाधान हो। और जब मानसिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो आप कार्य पूरे उत्साह जोश के साथ करेंगे। यदि जोश उत्साह जुनून के साथ समय पर यदि आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलती है। तो इस तरह सबसे पहला कार्य है कि हमको जिससे कार्य लेना है, अर्थात ब्रेन से हमें काम लेना है, तो ब्रेन के नेचर के हिसाब से कार्य करें, ब्रेन को स्वस्थ रखें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, जुम्बा, डांस, एरोबिक, इन सब के माध्यम से आप अपने ब्रेन को हेल्दी कर सकते हैं। 100 टाइम्स फास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। तो ट्रेनिंग के लिए आप ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क कर सकते हैं और 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर आप अपने मेमोरी को कम से कम 10 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम याद करने के तरीके को बताते हैं, ब्रेन को बैलेंस करते हैं। तो हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन। तो एक समय में हमारा एक ही ब्रेन काम करता है। किसी बच्चे का अपने का लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, किसी का राइट ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग हमारा ब्रेन बैलेंस हो जाता है। मिड ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन सही हो जाता है, संपर्क अच्छा हो जाता है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन इधर उधर अच्छी तरह से होने लगता है। एक समय में हम एक से अधिक कार्य कर सकते हैं और तीव्र गति से कर सकते हैं। तो इस तरह ब्रेन ट्रेनिंग करवाना सबके लिए जरूरी है। तो सबके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि सबके पास ब्रेन होता है। तो जिस प्रकार शरीर यदि हमारे पास है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरह हमें ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए ब्रेन के भोजन की ज़रूरत होती है। तो ब्रेन के भोजन के लिए ऑक्सीजन होता है, तो डीप ब्रीथिंग करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग करना चाहिए। एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई तीव्र गति से होती है, जिससे कि हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचता है। जब ब्रेन तक हमारे ऑक्सीजन पहुँचेगा तो हमारा ब्रेन जो है एक्टिवेट होगा। तो ब्रेन का पहला भोजन होता है ऑक्सीजन। दूसरा हमारे ब्रेन का भोजन वाटर होता है। हमारे ब्रेन में 3/4 यानी 75%, लगभग 75% वाटर होता है। तो यदि ब्रेन को आपको फास्ट करना है, तेज करना है, मेमोरी पावर को इंक्रीज करना है, भूलने की बीमारी को दूर करना है, तो आज से अधिक पानी पीना स्टार्ट कर दें। बिना प्यास के भी पानी पीने की आदत डालें। यदि आप प्यास के लगने पर पानी पीते हैं तो आप बॉडी पर कार्य करते हैं, अपने शरीर पर कार्य करते हैं। यदि ब्रेन पर कार्य करना है तो बिना प्यास के थोड़े थोड़े समय बाद कुछ पानी पिए, तो इससे आपका मेमोरी पावर इंक्रीज करेगा। ब्रेन जिम करें, ब्रेन को चैलेंज देते रहें, तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। जब हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स एक्टिवेट होगा तो हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज करेगा। अब हमको अपने ब्रेन के नेचर के हिसाब से कार्य करवाना है, तो कैसे कार्य करवाएं? उसके लिए भी ब्रेन बूस्टर स्कूल से आप ट्रेनिंग लेकर अपने ब्रेन के नेचर के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे ब्रेन का नेचर क्या है, इसको हम जानेंगे। ब्रेन किस चीज़ को याद करता है, किस चीज़ को भुला देता है, तो हमारे ब्रेन को याद करने का नियम क्या है, हमारा ब्रेन किसी चीज़ को कैसे मेमोराइज करता है, उसके नियम कितने हैं, उसको मेथड क्या है, इन सब को हम जान लेंगे और उसके हिसाब से यदि हम कार्य करेंगे
तो कम से कम समय में पेज वाइज किसी भी कंटेंट को याद कर सकते हैं। तो लॉ क्या है, ब्रेन का लॉ क्या है, तो ब्रेन कैसे किसी चीज़ को मेमोराइज करता है उसको हम जानेंगे कि ब्रेन का पहला नियम क्या है। ब्रेन का सबसे पहला नियम है कि ब्रेन किसी भी चीज़ को तब याद करता है जब उसे एसोसिएट किया जाता है, जब उसे किसी चीज़ से जोड़ा जाता है तभी वह याद करता है, पहला। दूसरा, रेडिकुलस होना चाहिए, रेडिकुलस थिंकिंग होना चाहिए, फनी होना चाहिए, मजाकिया होना चाहिए, तब वह याद करता है। तीसरा होता है कि जब हम किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं तब वो याद करता है, और सेल्फ बिलीफ यदि है तो याद करता है, और जब हम उसमें सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं तब याद करता है। तो ब्रेन को याद करने के लिए ये 5 नियम, बेसिक नियम हैं, ये तो होना ज़रूरी है। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमको जो याद है वह क्या चीज़ याद है, और जो भूल रहा है वह क्या है। तो जो याद है उसका इमेज है या वीडियो है, और जो हमें भूल रहा है निश्चित है कि ना तो उसका इमेज है ना तो उसका कोई वीडियो है। सिंपल सी बात है कि जिसका इमेज है वही हमें याद है, या जिसका वीडियो है वही हमें याद है। तो याद करने के लिए इमेज और वीडियो का होना अति आवश्यक है। इसलिए जिस चीज़ को याद करना है उसको पढ़िए, उसका इमेज बनाइए, इमेज बन जाता है, यदि वीडियो बन पा रहा है तो वीडियो बनाइए, फिर उसको आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब एक बात उठता है कि मोबाइल में अब जब हम किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो उसका एक फाइल नेम आता है जिसको हम रीनेम करके अपनी इच्छा अनुसार नाम देते हैं, और जब हमें खोजना होता है तो उसको हम खोज लेते हैं। लेकिन अपने ब्रेन में फाइल कैसे बनाएं? तो ब्रेन में भी फाइल बनता है, उसकी भी एक विधि है, उस विधि के हिसाब से हम ब्रेन में फाइल बनाते हैं। और वैसे यदि आप ब्रेन में फाइल बनाते हैं तब तो ठीक है, तब तो आप फास्टली उसको रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्रेन ऑटोमेटिक फाइल बना लेता है और आप उसका रीनेमिंग नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद जब आपको ज़रूरत होगा तो मेमोराइज नहीं हो पाएगा, रिकॉलिंग नहीं हो पाएगा और आपको याद नहीं आएगा। उसी को हम कहते हैं कि भूल गया, हमें याद नहीं आ रहा है। तो कोई भी चीज़ हमें भूलता नहीं है, हमारा ब्रेन उस फाइल को खोजता है। चूँकि फाइल नेम हमारे हिसाब से नहीं है इसलिए वह खोज नहीं पाता। जिस प्रकार की आप द्वारा डाउनलोड किया हुआ वीडियो, फोटो, पीडीएफ रीनेम ना किया जाए और महीनों बाद यदि आप खोजते हैं तो आप अपने ही मोबाइल में सेव किया हुआ वीडियो, पीडीएफ नहीं खोज पाते या खोजने में समय लगता है। सेम वही चीज़ हमारे ब्रेन के साथ होता है। हमारा ब्रेन भी जो सेव चीज़ है रीनेम न होने के कारण उसको हम फास्ट उस फाइल पर नहीं पहुंच पाते। जितने फाइल हैं वन बाय वन खोलते हैं, इसलिए समय लगता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम में याद किया हुआ क्वेश्चन याद करते हैं और उस पीरियड तक याद नहीं आता, जब एग्ज़ाम बीत जाता है तो उन्हें याद आने लगता है। इसका मतलब वो भूले ही नहीं हैं, भूले नहीं हैं, उनके मेमोरी में वह है, वह फाइल खोज रहा है मेमोरी, लेकिन खोज नहीं पा रहा है। तो जब हमारे परीक्षा का जो टेंशन था, तनाव था, वह कम होता है तो हम उसको खोज पाते हैं और रिकॉलिंग
हो जाता है। और ये अभी हम रीनेम किए होते तो रिकॉलिंग हमारा फास्ट होता, बहुत कम फाइल सीधे सीधे हमको यदि जाना है, सपोज करिए कि ब्रेन बूस्टर स्कूल, तो ब्रेन बूस्टर स्कूल हम टाइप करेंगे इतने के मोबाइल पर और तुरंत फाइल आ जाएगी, तो रिकॉलिंग फास्ट हो गया, अर्थात हमें फाइल तीव्र गति से मिल गई, कम समय में मिल गया। यदि यही कार्य हम अपने ब्रेन के साथ करें, अपनी इच्छानुसार फाइल बनाएं, तो बस तुरंत हम टाइप करेंगे। हमको चाहिए सपोज करिए कि राजा दशरथ के बारे में, तो राजा दशरथ जो हम बोलेंगे इतने तुरंत हमको वह फाइल ब्रेन ला के सामने रख देगा और हम आसानी से राजा दशरथ के बारे में बता सकते हैं। तो ये तो हो गया मेथड और फाइल बनाना। तो मैं आपको ब्रेन में कैसे फाइल बनाएं इसको ब्रेन ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। मात्र 10 दिन में आप अपनी किताब को पेज वाइज सहित याद कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने किसी भी कंटेंट को पेज वाइज याद कर सकें, तो आप ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में 9453081534 पर संपर्क करके एडमिशन करवा कर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस से होता है। मैंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है मन मस्तिष्क का विज्ञान। जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के साथ यह बुक PDF फॉर्म में फ्री में दिया जाता है। और जो बच्चे बिना एडमिशन के बुक लेना चाहते हैं, इस बुक की कीमत है 555। इस समय 60% डिस्काउंट के साथ यह बुक दिया जा रहा है। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, यदि इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो 9453081534 पर कॉल करके अपने व्हाट्सएप पर प्रोटेक्टेड PDF फाइल के रूप में पा सकते हैं। उसके लिए उन्हें फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से सबसे पहले पेमेंट करना होगा। उसके बाद उनके व्हाट्सएप पर प्रोटेक्टेड फाइल दिया जाएगा जिसका पासवर्ड होगा। उस पासवर्ड को बताया जाएगा और उस पासवर्ड को जब आप डालेंगे तो वह PDF खुलेगा। और यदि आप PDF फॉर्म में नहीं, ई-बुक के फॉर्म में चाहते हैं, तो आपको यह बुक ई-बुक के फॉर्म में भी मिल सकता है। इसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, एक ईमेल देना होगा। उस ईमेल के माध्यम से आपको ई-बुक दिया जाएगा। तो यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। यह ऑफर मात्र 15 मार्च तक है। तो चलिए हम विधि के बारे में बात करते हैं कि हम किन विधियों से किसी भी चीज़ को फास्ट याद करवाते हैं, ब्रेन में फाइल किस विधि से बनवाते हैं। तो हमारे यहाँ एक विधि है जिसे हम फोनेटिक्स मेथड कहते हैं। फोनेटिक्स मेथड के माध्यम से किसी भी नंबर को हम मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं। तो इसके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का कोड होता है। इस कोड को याद करवाते हैं। इस कोड के आधार पर हम प्रत्येक नंबर को कैसे मेमोराइज करें उसके बारे में बताते हैं। इससे हम किसी भी संख्या को याद कर सकते हैं। वह ईयर हो सकता है, स्टेट फॉर्मेशन हो सकता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स हो सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या हो सकती है, समाधि स्थल कब बना, कोई युद्ध कब हुआ, किसका जन्मदिन कब है, किसने कितनी बुक लिखी। इन सब संख्याओं को हम मेमोराइज कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल नंबर को याद कर सकते हैं, आधार नंबर को याद कर सकते हैं, अकाउंट नंबर को याद कर सकते हैं।
इन सब को हम याद कर सकते हैं। ये है फोनेटिक्स मेथड। तो फोनेटिक्स मेथड डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप का बाइबल, कुरान, गीता है। इस तरह इस मेथड को सीखकर हम किसी भी कंटेंट को पेज वाइज याद कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और एक मेथड है जिसे हम कहते हैं पीएमएस मेथड। यह पीएमएस मेथड जैसे लेखक और पुस्तक, राजधानी, इन दो वर्ड, जहाँ पर कि दो वर्ड आते हैं उनको कैसे हम बनाएं, तो इसके लिए हम एक लिंक बनाते हैं। उस लिंक के आधार पर किसी भी चीज़ को मेमोराइज करते हैं। हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो क्रम वाइज होते हैं। जैसे कि इतने कि राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे, ठीक है, प्रधानमंत्री पहले कौन थे। तो इस तरह क्रम से कुछ चीज़ों को क्रम से याद करना पड़ता है। तो क्रम से याद करने के लिए एक मेथड है जिसे हम राइम्स मेथड कहते हैं। पहले नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर क्या है। तो राइम्स होते हैं। जैसे सपोज करिए पीरियडिक टेबल याद करना है। पहले नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, चौथे नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, पांचवें नंबर पर कौन सा एलिमेंट है। इस आधार पर हम याद करते हैं। तो ये तीन मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जिनके आधार पर हम किसी भी कंटेंट को याद कर सकते हैं। और एक होता है पेज वाइज याद करने के लिए एयर मेथड। ये एयर मेथड के माध्यम से किसी भी कंटेंट को हवा की तरह, मतलब फास्ट, वेरी फास्ट किसी भी चीज़ को हम याद कर सकते हैं। तो इन सभी मेथड और रूल्स से हम ब्रेन के नेचर के हिसाब से काम देकर आसानी से कार्य करवाते हैं। इसलिए ब्रेन ट्रेनिंग उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके पास ब्रेन हो। वह शिक्षक भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और नॉर्मल पर्सन भी हो सकते हैं। नॉर्मल पर्सन को भी अपने डेली लाइफ में किसी का जन्मदिन याद करना पड़ता है, सामान याद करना पड़ता है, उनको भी लिस्ट बनाना पड़ता है, दुकान पर जाना पड़ता है, रिलेशंस में जो पर्सन्स हैं उनको याद करना पड़ता है और लेन देन याद करना पड़ता है। तो इन सब को याद करने के लिए ब्रेन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रेन ट्रेनिंग करवाएं और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। और इन समस्याओं को यदि हम दूर कर लेते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। तो सफल होने के लिए ब्रेन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है कि जो ब्रेन ट्रेनिंग में होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ब्लाइंड फोल्ड करने से बच्चा देख लेता है, लोगों को विश्वास नहीं होता। मैं अभी हाल में ही हैदराबाद गया, वहाँ पर 3 स्कूलों में मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम हुआ। वहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज, जुम्बा, ब्रेन जिम, एरोबिक और कुछ क्वेश्चंस पूछे, म्यूजिक सुनाया गया, जिससे कि 100% रिजल्ट आया। एक स्कूल में 100 बच्चे थे, एक स्कूल में 60 बच्चों को लिया गया क्योंकि वहाँ पर जगह कम था। एक स्कूल में 1000 बच्चे थे, लेकिन हम लोगों के पास स्टाफ कम होने के कारण हम लोगों ने वहाँ मात्र 100 बच्चों को ही सिलेक्ट किया। 100 बच्चों को सिलेक्ट कर उनकी ट्रेनिंग करवाई गई। परिणाम यह रहा कि सभी बच्चे आँख पर पट्टी बांधकर कलर के रंग बता पा रहे थे, कलर जो थे इतने थे बता पा रहे थे। मैंने भी इतने भी 30-40 बच्चों का चेक किया। सबसे 3-3 क्वेश्चन मैंने पूछा, 3-3 कलर पूछा। सभी बच्चे
बहुत उत्साह के साथ सही सही बताए और सबके चेहरे पर खुशी थी। मैंने एक्सरसाइज करवाया, सभी बच्चे खुशी खुशी एक्सरसाइज किए। उनके चेहरे पर जो चमक थी वह देखने में अच्छा लगता था और उनके अंदर उत्साह था, जोश था और इस नई चीज़ को सीखने के लिए उनके अंदर एक जुनून था, जोश था और जिसके कारण उनका रिजल्ट 100% रहा, अच्छा रहा। फिर हम लोगों ने 3 दिन के वर्कशॉप के बाद वापस बाई प्लेन जयपुर आए। तो 3 लोग जयपुर के थे। टीम 360 के डायरेक्टर श्री विनीत शर्मा, विपुल शर्मा, राजेश सिंह एक जिम ट्रेनर और मैं अरविंद कुमार सिंह। हम लोग एयरपोर्ट जयपुर आए। जयपुर आने के बाद वहाँ से मैं विनीत सर के घर आया। उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन गया। सोचा कितने की टिकट को वापस कर बस से ही निकल जाए ताकि कितने की 8-10 घंटे बच जाए। लेकिन जब बस स्टेशन पर गए तो लेट होने के कारण बस बनारस की निकल चुकी थी। हम पहुँचे थे 11:20 पर। 11 बजे बस निकल चुकी थी। तब वहाँ से हम वापस विपुल सर के घर पर आए और फिर सुबह टीम 360 की ऑफिस पर आए, सभी स्टाफ से मिले और मार्केटिंग किया। मार्केटिंग में कपड़े लिए। फिर वहाँ से बस से रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे और 1:55 पर ट्रेन थी। ट्रेन आई और ट्रेन में बैठकर मैं वापस 23 तारीख को 8 बजे बनारस पहुँचा। वहाँ से मैं रिक्शे से घर 9 बजे पहुँचा। तो ये हमारी वाराणसी टू जयपुर, जयपुर टू हैदराबाद की यात्रा रही। यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग इस ट्रेनिंग को करवाकर अपने ब्रेन को ट्रेंड कर कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सफल बने। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। संख्या 14866 मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से चलकर कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, वाराणसी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 1486 मरुधर एक्सप्रेस फ्रॉम जोधपुर टू वाराणसी वाया कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, प्रतापगढ़, हैदराबाद ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। कृपया गाड़ी संख्या